चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, पुलिसमैन बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अपने आप को ब्लेम करने लगो कि आप जो चीज आपके साथ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। एक चीज बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर तुम एक रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल उसमें बैठा हुआ है, अगर तुम उस रूम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम गलत जगह हो। तुम्हें लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो, यस नो? तुम्हें लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो? तुम किसी कमरे में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, ये देखते हो कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं? मैं कैसा लग रहा हूं मुझे देखते ही नहीं, देखते हो? सेकंड थिंग इज दैट तुमने कोई बात कही, किसी ने डिसएग्री कर दिया, तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं? पड़ता है? कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम। हम इसे समझ जो ना तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत बार बता चुका हूं, चूज योर सर्कल वाइजली, चूज योर फ्रेंड वाइजली। अपना फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छे से चुनो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। सिंपल। अब कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि सर ऐसे कैसे, 10 साल हो गई उसके साथ रहते थे, मेरा दोस्त है, बचपन से साथ। अरे सर 10 साल से तुमने गोबर खाया है, आगे 10 साल भी गोबर खाओगे क्या? हाँ, एक चीज बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर तुम एक रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल उसमें बैठा हुआ है, अगर तुम उस रूम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम गलत जगह हो। ये बहुत फेमस चीज है, बहुत से लोग इसको अप्लाई करते हैं और बहुत से लोग इसे कहते भी हैं, और एक्चुअली में ये बहुत राइट है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा तुम बुद्धिमान हो, तुम गलत सर्कल में हो सर। सर्कल चेंज कर दो, वरना तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हें दीमक जैसे चूसता है, खटमल चूसता है खून को, तुम्हारे ज्ञान को चूस लेंगे, तुम में कुछ नहीं रहेगा, तुम इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तुम समझोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं, यहाँ पे अपने आप को कंफर्ट जोन में करोगे, तुम मेहनत नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे दोस्त है वो इंप्रूव करते रहेंगे धीरे धीरे, तुम्हें खा जाएंगे वो, तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल वो दूं, सुनो मेरी बात। 2 सर्कल है, 10 फ्रेंड इस सर्कल में, 10 फ्रेंड इस सर्कल में है। इन दोनों सर्कल ने एग्जाम दिया, दोनों सर्कल ने, एक सर्कल में एक जो दोस्त है वो पास हो गया, 9 फेल हो गए, और दूसरा जो सर्कल है उसमें 10 फेल हो गए। आप बताओ सबसे अच्छा सर्कल कौन सा है? किस सर्कल को तुम अच्छा समझते हो? किस सर्कल में समझते हो विश्वास जाना होगा? किस सर्कल में समझोगे कि तुम्हें लाइक यू नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा? किस सर्कल में? 10 वाले में ना। सोचो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एक दोस्त आगे निकल रहा है, एक दोस्त 10 फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चारों के चारों तालाब में ही रहेंगे, है ना, गांव में ही रहेंगे, कीचड़ में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इसमें जो आगे निकल रहा है, 9 जो रह गए हैं वो आपस में चुगली जरूर करेंगे, ये साला कैसे निकल गया, इसको भी फेल होना चाहिए था। यही होता है हमारी सोसाइटी में लेडीज जेंटलमैन में। अगर हमारे पड़ोसी एक आगे निकल जाए, 4 उसे टांग पड़ नीचे आ जा, यस है नो? होता है कि नहीं होता है? तो ये सर्कल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। आप जो आपके दोस्त परम मित्र हैं, तुम थोड़ा सा आगे निकल के देखो, उनकी असलियत समझ में आ जाएगी तुम्हें। You go little bit forward to them, little bit far from them, you will realize the real character of them। समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली में वो है क्या, उनकी औकात क्या है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। 5 दोस्त हैं, जा रहे हैं किसी फंक्शन में, सब टी शर्ट पहन के आए, सब टी शर्ट पहन के आए, पैंट पहन के आए, टी शर्ट पहन के आए, एक ब्लेजर पहन के आ जाए, उसे क्रिटिसाइज करने लगे, अरे क्या चंपू बन के आ गया, ऐसे नो करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत अच्छा लगा है सर, वो चारों से बहुत चौगुना अच्छा लग रहा है, तुम भिखारी लग रहे हो, वो लग रहा है मालिक एकदम, लेकिन क्यों? वो अच्छा लग रहा है, इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे उसे, क्योंकि मेरे पास है तो है नहीं कुछ नहीं, उसे ही क्रिटिसाइज कर ले, उसकी बेइज्जती कर ले। ऐसा ही होता है सर, जनता इज लाइक दैट। तुम्हें लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो, यस है नो? तुम्हें लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो, हाँ या ना? तुम्हें लगता है? लगता है? चलो ठीक है। क्या तुम जब कभी जाते हो रिश्तेदारी में तो कपड़े पहन के किसी से पूछते हो कैसा लग रहा हूं, हाँ या ना? पूछते हो, हाँ या ना? चलो ठीक है। सेकंड चीज इज दैट तुम किसी कमरे में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, ये देखते हो कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं? मैं कैसा लग रहा हूं मुझे देखते ही नहीं, देखते हो? चलो ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट तुमने कोई बात कही, किसी ने डिसएग्री कर दिया, तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं? पड़ता है? कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम।
कॉन्फिडेंट इंसान वो होता है अगर उसने कुछ कहा तुम उसे अग्री करो डिसएग्री करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ भी पहना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें लग रहा है अच्छा या नहीं लग रहा है, मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं पहना आप चल दिया। मैं किसी रूम में एंटर किया, किसी पार्टी में किसी फंक्शन में एंटर किया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है। मुझे एक चीज समझ में आई, बहुत इंटरेस्टिंग, सुनना मजा आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ सर क्या ही बता दिया। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो अपने जीवन जो तुम चाहते हो उसे पाना, मान लो डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, पुलिसमैन बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अपने आप को ब्लेम करने लगो कि आप जो चीज आपके साथ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। कैसे, मैं बताता हूं। तुम सभी लोग आज यहां पर बैठे हो अपनी वजह से, यस नो? मैं यहां पर ये कोचिंग खोल पाया हूं किसकी वजह से? अपनी वजह से। मैं पानी पीता हूं, प्यास लगी है मुझे, मैं अपने हाथों से पीता हूं, ये मेरी वजह से हो रहा है नहीं हो रहा है? ये लाइट चल रही है मेरी वजह से, मैंने कनेक्शन कराया तब ये लाइट चल रही है, तब ये पंखा चल रहा है, तब मैं यहां पर ये टेबल रखी है, अपनी वजह से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये पॉजिटिव चीजें मेरी वजह से हो रही हैं तो नेगेटिव चीजें किसकी वजह से होगी? अगर मैं जीवन में चाहता हूं डॉक्टर बनना और नहीं बन पाया, किसकी वजह से? डोंट ब्लेम पीपल। लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, तेरी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अरे तू नहीं आया इसलिए मेरी केक नहीं आई, तू नहीं आया इस वजह से मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अरे तेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी मम्मी की वजह से हो गया। नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा नहीं होता। जो भी आज यहां आपको दिख रहा है किसी की वजह से है कि नहीं? yes, तो हर चीज को अपने खुद से ब्लेम करने लगो। सब बता रहा हूं, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। आप मोबाइल चलाते हो अपनी वजह से, आप खुद लॉक डालते हो उसमें, खुद डालते हो, खुद जाके नेट खोलते हो, खुद ओपन करते हो, खुद रील स्क्रॉल करते हो, किसी वजह से नहीं, खुद की वजह से। तुम यहां रोज कोचिंग जाते हो, रोज मार्केट आते हो, कहीं पे जाते हो, खेलते हो, वो तुम्हारी वजह से है सर। तुम्हें ये चीज बहुत ही मस्त समझ में आई मुझे कि अगर तुम कोई भी चीज करो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। हाँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, मान लो आप लंबे कम हो सकते हो आपके जीन्स की वजह से, आपके पेरेंट्स, बट अल्टीमेटली जो और चीजें होती हैं आपके जीवन में वो आपकी वजह से होती हैं। ये चीज बहुत अच्छी समझ में आ गई मुझे।